वैसे तो सच्चाई की बात यह है, सच्चाई की बात यह है कि खटीक समाज का व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में जिंदा है तो वो पाल समाज की बदौलत। जितने भी खटीक समाज के हमारे भाई हैं जो धंधा करने का काम करते हैं, व्यापार करने का काम करते हैं, क्योंकि समाज का काम है, उसमें बुराई की बात नहीं होना चाहिए, तो वो काम करते हैं। बेचारा जब खटीक समाज का हमारा कोई परिवार का भाई वहां किसी के दरवाजे पे पहुंचता है, पाल समाज के दरवाजे पे, तो वो बैठा देते हैं, आइए व्यापारी बैठिए, शुद्ध घी में रोटी खिलाते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। कोई कितने भी बेईमानी करे, लेकिन पाल समाज का भाई कह देता है कि नहीं व्यापारी, तुम हमारे घर परिवार को, हम तुम जीवन में हमने छोड़ा है, ना इस जन्म में छोड़ा, ना अगले जन्म में भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ साथ रहेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी आशा की कारण आप होते हैं, तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि हिंदुस्तान में खटीक समाज को अगर पालने का किसी ने काम किया तो वो पाल समाज ने किया। पाल समाज ने पालने का काम किया, तभी तो आज सच्चाई की बात पिंडपाली भगवान के दरबार में कहना चाहते हैं। तभी तो गड़रिया समाज आप लोग कहलाते थे, पहले गड़रिया कहलाते थे, आप लोग कहलाते थे कि नहीं? वो आज भी कई जगह कहलाते होंगे, लेकिन आज गड़रिया कहलाते थे। वो आपने खटीक समाज का पालन पोषण करने का काम किया, पालने का काम किया, तभी तो आपका प्रमोशन होकर के आप कहलाने लगे क्या? पाल। वो हम खटीक के खटीक रह गए कि नहीं रह गए? सच्चाई की बात है कि बुरी बात है, बताइए। तो अगर गड़रिया समाज को पाल शब्द का अगर किसी ने उपाधि दी है, क्योंकि खटीकों को पालने का काम किया, खटीक समाज के लिए आप भगवान रूपी पैदा हुए हैं। पाल समाज भगवान रूपी पैदा हुए हैं, आप कभी जीवन में अलग नहीं हो सकते, हमें पूरा इतना विश्वास है सब लोग से कि बच्चों को पढ़ाने का काम करें। दूसरा एक और बहुत अच्छी बात आई थी कि हम लोग जो बेटियां होती हैं छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में आप अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। आज इस मंच के माध्यम से हम सबसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, बेटी की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, बेटे की उम्र 21 साल से अधिक होना चाहिए, और हम नाबालिग में बेटियों की शादी और बेटा बेटियों की शादी नहीं करेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग भी लक्ष्य बना के जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने 12वीं तक पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाइए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाइए। आज बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में निकलने लगे हैं। टीकमगढ़ जिले के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, यूपीएससी की परीक्षा में निकलने लगे हैं। एक ओरछा के पपावनी गांव का बेटा पिछले साल जब निकला तो वो बेटा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नहीं, सहायिका का बेटा था, जिसकी मां को पहले 150 रुपए महीना मिलते थे, 100 रुपए महीना मिलते थे सहायिका के रूप में, आंगनवाड़ी की सहायिका को। जब उसका बेटा वो मां से पूछता था, मां ये ओरछा भगवान के दर्शन करने के लिए लाल बत्ती की गाड़ी आती है, क्या हम जीवन में इन गाड़ियों में बैठ पाएंगे क्या? तो मां कहती थी, बेटा अपने बलबूते के आधार पर अपनी मेहनत करो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाएं संचालित की, योजनाओं का लाभ लो, लगातार मन लगाकर दिल लगाकर आप पढ़ाई करो, भगवान राम या सरकार का आशीर्वाद लो, आप जरूर लाल बत्ती में बैठेंगे। वो आज बेटा यूपीएससी की परीक्षा में निकला है, आंगनवाड़ी सहायिका का बेटा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इटाली गांव का बेटा, एक मेघ नाम का बेटा, वो भी यूपीएससी में निकला। इस बार अक्षर जैन नाम का बेटा टीकमगढ़ का यूपीएससी का परीक्षा में निकला। और बेटियां तो 4 बेटियां हिंदुस्तान में टॉप किया है। पहले नंबर पर मेरठ में बेटी, दूसरे नंबर पर बेटी, तीसरे नंबर पर बेटी और चौथे नंबर पर भी बेटी आई है। इसके बाद 5 नंबर पर बेटा का नंबर लगा है यूपीएससी की परीक्षा में। ये हिंदुस्तान में बेटियां जा रही हैं और हम अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं रहे। ये चिंता का विषय है कि नहीं है, बताइए? ये सोचने की बात है कि नहीं है? आज पाल समाज इतनी सी समाज, अन्य समाजों के कार्यक्रम होते हैं तो ये भंडारा पूरा भर जाता है जबरदस्त तरीके से। आज हमारी इतनी सी पाल समाज है, हम घर से निकल नहीं सकते क्या? आज मां अहिल्यादेवी होलकर का जन्म दिवस का कार्यक्रम है, जिसने हिंदुस्तान में इतिहास में अपने पन्नों में नाम लिखा है। ये बुंदेलखंड की वीर भूमि है जहां महाराज छत्रसाल ने भी इतिहास लिखा। और पाल समाज इतनी सी समाज है क्या? लाखों लोगों की संख्या है आपकी इसी क्षेत्र में, तो क्या आपने घर से एक दिन के लिए अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते? हमारी माताएं बहनें नहीं आ सकती? पाल समाज की आना चाहिए, आना चाहिए। ये पूरी समाज से प्रार्थना है हमारी। हम आदेश नहीं दे रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं तो आप जाओ बोल रहे लगो कि वो तो आदेश दे रहे थे। हमारी प्रार्थना है, एक दिन का सब लोगों को काम छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा। आपका अधिकार है, आपका हक है, आपका बोलने का हक है, क्योंकि आप हम सब लोगों को लाल प्यार इसलिए आशीर्वाद देकर के इस मंच पर खड़ा करते हैं, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में बोलने के लिए आप हमें आशीर्वाद देकर भेजते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? तो कई लोगों के प्रमाण पत्र भी पहले बनते थे, पता है आपको? हम और शैतान सिंह पाल
शरीर जरूर अलग अलग है लेकिन भाई एक हैं, दोनों एक हृदय से रहते हैं। अलग अलग शरीर हम लोगों का है, शैतान सिंह पाल का हमारा। कभी बात कर लेना, आपका आपसे मिले, आज नहीं आए वो, हम लोग बहुत अच्छे मित्र भी हैं। शैतान सिंह पाल हम कभी मिले आपसे बात कर लेना। तो हमारा जन्म प्रमाण पत्र, उसकी क्या बोलते, जाति प्रमाण पत्र की आपकी बात आती थी कि जाति प्रमाण पत्र आपके बनना चाहिए, सहज और सरल तरीके से बनना चाहिए। शासन के द्वारा उसकी पॉलिसी जारी हुई और सहज और सरल तरीके से अब जाति प्रमाण पत्र बनने लगे हैं। बताइए सुरेश, बनने लगे कि नहीं बनने लगे? बनने लगे। हमारा जो अनुरोध है आज से, बातें तो बहुत कुछ बोलने की आपके बीच में, लेकिन अगला जो कार्यक्रम होगा ये 2023 है, अगला जो कार्यक्रम होगा 2024 का, वो हमारे हर घर से पूरे क्षेत्र की जितनी माताएं बहनें हैं चावल देकर के इस कार्यक्रम का एक हमारी तरफ से विनती और प्रार्थना के साथ में आप सबको आमंत्रित करना है। यहाँ पर 2000, 5000 और 10,000 लोग भी होंगे, तो अपन सब लोग मिलकर के समाज के पूरे क्षेत्र के एक एक दो लोग मिल जाएंगे, अपन लोग बैठेंगे, बैठक करेंगे 1 महीना पहले, और उसमें पूरे अपने जनप्रतिनिधि लोग हैं, राम जी को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, और सबको बुलाएंगे। बुलाने के बाद मालूम क्या होगा, सबको व्यवस्था पहले से बांट दी जाएंगी कि तुम्हें भोजन व्यवस्था देखना है, तुम्हें स्वल्पाहार व्यवस्था देखना है, तुम्हें पेयजल व्यवस्था देखना है, दूर से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए आवास व्यवस्था देखना है। ऐसा एक वृहद स्तर का कार्यक्रम अपन करेंगे। उसी जतारा नंगल की धरती पर ऐतिहासिक रैली का कार्यक्रम हुआ, इतिहास लिखा जाएगा। ऐसी रैली का भी अपन लोग आयोजन करेंगे। पाल समाज कमजोर नहीं है, सच्चाई और अच्छाई पर जीवन जीने वाली पाल समाज है। पाल समाज कभी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करती। वैसे तो हर समाज ईमानदारी के साथ काम करे, लेकिन पाल समाज में उसमें एक अनूठा प्रयोग है। बेचारे खेत पर रहते हैं, जंगल में जाते हैं, मेहनत करते हैं और सच्चाई और अच्छाई के साथ में, ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी बात आई मां अहिल्या देवी होलकर जी की प्रतिमा लगाने की बात, यहाँ पर आई है। हम तो ये बोल रहे हैं कि भूमि है, यहाँ पे अपन हैं। एक महापुरुष, एक माँ को याद कीजिए आप, एक उस माँ को याद कीजिए भैया, एक उस माँ को याद कीजिए जो 70 और 75 साल की उम्र में, उस माँ को याद कीजिए। दादा को मालूम होगा, एक 70-75 साल की एक माँ जो बस में चढ़ जाती थी, बस स्टैंड जतारा पर, वो कहती थी महाराज मिल जाए 5 पैसे 10 पैसे चोन्नी अठन्नी मिल जाए कौन भारी छिड़ियां बनने के लिए। याद है किसी को? नहीं है याद? किसी को याद है? वो माँ बोलती थी बस में, जब हम पलेरा से आते थे जतारा, बहुत छोटे थे, तो वो माँ कहती थी कि मुझे 5 पैसे 10 पैसे चोन्नी अठन्नी मिल जाए छिड़ियां बनवाने के लिए, कौन पहाड़ी हनुमान जी बब्बा के लिए। आज उस माँ की याद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर डबल चौड़ा रोड जतारा नगर से कुंड पहाड़ी हनुमान जी मंदिर के ऊपर तक, वहां पर 3 करोड़ 40 लाख का एक रोड स्वीकृत किया है। यहाँ पर डबल बहाने ऊपर जाएंगे, वो जाएंगे नहीं, उसका जो फाइनल डीपीआर बनाया तो 2 करोड़ 99 लाख का बना, उसके टेंडर भी हुए। अभी टेंडर की जानकारी नहीं किसको टेंडर मिला है, लेकिन इस महीने में टेंडर 1-2 दिन में खुल जाएंगे, इसके बाद पता चल जाएगा। और यहाँ पर अपन भव्य रोड बनाने का काम पहाड़ के ऊपर करेंगे, राउंड से जाएंगे घूम के ऊपर तक, 2 जीपें भी आप ले जाओगे, ऊपर रखने की व्यवस्था भी होगी। एक तो ये है, क्योंकि एक पुण्य भूमि यहाँ के कुंड पहाड़ी हनुमान जी की, वैसे तो पूरा जतारा नगर पुण्य है, पूरी विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए पुण्य भूमि है, प्रदेश हमारा पुण्य है, देश हमारे पुण्य भूमि है, लेकिन यहाँ के लिए हुआ है। दूसरा, यहाँ पर एक सबरी माता का हमने 10 लाख रुपए दिए थे आदिवासी समाज के भाइयों के लिए, तो सबरी माता का हमने सामुदायिक भवन वहां पे बनवाने का काम किया, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा ना सबरी माता का। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आज की डेट कौन सी है? 30, आज 31 मई, 31 मई क्या? 31 मई 2023। वो आपने बात रखी है कि 31 मई 2024 तक ये रोड तो आपका बनेगा, दिखेगा आपको, उसके लिए भी हम 10 लाख रुपए अपने तरफ से देंगे और यहाँ पर सामुदायिक भवन बनवाएंगे। पूरी पाल समाज हमसे लगी हुई, बोलती है कि मुझे 10 लाख ही चाहिए। हमसे श्वेत बोल रहा था कि मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख चाहिए तो आपने रख लो। हमने भैया 10 लाख में मान जाओगे। ताल लगवा में बोला था उसमें कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल का पुराना मंदिर है देवी जी माता का, तो वहां पे बनवा दीजिए कुछ सामुदायिक भवन, तो 10 लाख वहां भी दिए हमने ताल लगोरा में। यहाँ 10 लाख रुपए, ये कमरे अपने है ना, ये ना, तो यही बनेगी अपनी तो